रोम, पेरिस, लंदन और इस्तांबुल से भी अगर कोई खूबसूरत नज़ारा है तो वो है लखनऊ में रूमी दरवाज़े से दाखिल होकर 76 मंजिल तक का इलाका। आहा, क्या इलाका है! आपने देखा है कभी? तो चलिए आज दिखाते हैं। 1858 में टाइम्स लंदन के पत्रकार W.H. रसाल ने यह शब्द लिखे थे। 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई को कवर करने रसाल लंदन से हिंदुस्तान आए थे और अंग्रेज़ी फ़ौज के साथ लखनऊ में दाखिल हुए थे। रसाल तुड़िया घाट की तरफ से आए थे, जहां पर लखनऊ शहर का मुख्य प्रवेश द्वार रूमी दरवाज़ा अपनी पूरी बुलंदी से कायम था। रूमी दरवाज़ा लखनऊ की पहचान है। वह उन लोगों की पहचान करवाता है क्योंकि नवाबों का शहर जो है, इस दरवाज़े की शायद कोई और मिसाल नहीं है और उसका होना यह साबित करता है कि दूरदराज होने के बावजूद लखनऊ के निमारता ईरान, तुरान और यूरोप के तमाम उन डिज़ाइन से परिचित थे जिन पे वहाँ काम करने की कोशिश तो हुई, पर उन पर सफलता लखनऊ में मिली थी। रूमी दरवाज़ा नवाब असफ उद-दौला ने 1784 में बनवाया था। वे 1775 में 26 साल की उम्र में अपने पिता शुजा-उद-दौला की मौत के बाद फैज़ाबाद में गद्दीशीन हुए थे। अवध के नवाब बनते ही उन्होंने अपने राज्य की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर लिया था। लखनऊ आकर असफ-उद-दौला ने निर्माण का काम व्यापक तौर से शुरू किया था। वास्तव में वो नवाबी लखनऊ के संस्थापक थे, जिन्होंने शहर के दामन को सल में सितारे जड़े थे, जिन पर हमें आज भी नाज है। नवाब साहब ने सबसे पहले लखनऊ को एक नया प्रवेश द्वार देने की ठानी। इस्तांबुल में बाब-ए-हुमायूं हुआ करते थे। इस तुर्की प्रभाव को उन्होंने मुग़ल और अवधी स्टाइल से जोड़ा और रूमी दरवाज़े का निर्माण कराया। रूमी दरवाज़े को तुर्की दरवाज़ा भी कहते हैं। मज़े की बात तो यह है कि इसका नाम इटली के रोम शहर पर रूमी बड़ा पड़ा हुआ था, जबकि इसकी वास्तुकला पूरी तरह से तुर्की स्टाइल से प्रभावित है। दरवाज़े के आर्च के साथ खूबसूरती से तराशे हुए फूलों के गुच्छे हैं, जिनमें से फव्वारे छूटते थे। कुल मिलाकर रूमी दरवाज़ा अपने दिनों में रूमानी और रूहानी तौर से बेमिसाल था और आज भी है और हमेशा रहेगा।